फ्रेंड्स, अगर आप बिहार की ऑथेंटिक रेसिपी बाटी चोखा खाना चाहते हैं, लेकिन ना ही आप इसे उपले पर बना सकते हैं, ना ही आपके पास कोई तंदूर या अपे पैन है और ना ही इस समय फिलिंग के लिए आपके पास घर में सत्तू रखा हुआ है, लेकिन फिर भी आज का ये वीडियो देखने के बाद आप इस रेसिपी को कभी भी बना सकते हैं। आज के इस वीडियो में बाटी चोखा को परफेक्ट बनाने के लिए मैंने सारे टिप्स और ट्रिक्स बताया है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और पसंद आए तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। तो चलिए वीडियो को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर 2 बड़े साइज के बैगन लिए हुए हैं और अब इन बैगनों को हम ऑयल से ग्रीस कर देंगे। इससे क्या होता है कि जो बैगन के जो छिलके हैं वो बहुत ही आसानी से निकल जाते हैं। और इसके साथ ही साथ मैंने टमाटर भी लिया हुआ है और इसे भी मैंने ऑयल लगा दिया है। और अब एक जाली रखकर बैगन को पहले हम भून लेंगे। तो जब भी आप भरते के लिए या चोखा के लिए बैगन लें तो बैगन जो है थोड़े बड़े साइज का लीजिएगा। तो इससे क्या होगा, बैगन के अंदर बीज कम होंगे और बैगन का जो वेट हो वो हल्का हो। तो बस बैगन को मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमें भूनना है और जब तक ये भून रहा है तब तक हम बाटी के लिए आटा लगा लेते हैं। तो अब आटे के लिए सबसे पहले बड़ी सी परात लेना है और अब इसमें मैंने 3 कप गेहूं का आटा डाल दिया है और फिर इस आटे में कुछ फ्लेवर के लिए हम मिलाएंगे चीज़ों को। तो स्वाद के अनुसार पहले मैंने नमक डाल दिया है और अब 1 छोटा चम्मच मैंने अजवाइन ले लिया है। इसे दोनों हाथों से क्रश करके डालिएगा ताकि इसकी खुशबू जो है इसमें रहती है वो एक्टिव हो जाए। और फिर 1 टेबल स्पून इसमें घी डाल देंगे और इस बीच-बीच में हमें ये जो बैगन मैंने भूनने के लिए रखा है इसे हम पलटते रहेंगे चारों तरफ से। और बैगन जो ये है वो पका है या नहीं इसे एक चम्मच से आप प्रेस करके देख लीजिएगा। जो साइड हार्ड है उसे आग की साइड में कर दीजिएगा, जिससे कि चारों तरफ से बैगन जो है अच्छे से अंदर से पक जाए। तो अभी फ्लेम को मीडियम कर देती हूँ और फिर ये जो मैंने गेहूं के आटे में सारे फ्लेवर्स मिलाकर रखे थे, इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले बिना पानी डाले ही सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि नमक और घी वगैरह इक्वली आटे में अच्छे से मिक्स हो जाए। और फिर इसमें हम थोड़ा-थोड़ा पानी डालकर इसका एक टाइट डो लगाएंगे। अक्सर जब हम स्टफिंग वाली चीज़ें बनाते हैं तो जो डो लगाते हैं वो बहुत सॉफ्ट लगाते हैं, लेकिन बाटी के लिए जो हमें डो लगाना है, आटा गूँथना है, उसका जो डो है ये हमारा टाइट होना चाहिए। जैसे हम पूड़ी के लिए आटा गूँथते हैं तो उस तरीके से हमें टाइट गूँथना होता है। तो अब बाटी का डो रेडी कर लेने के बाद इसे मैं एक बोल में रख दे रही हूँ और फिर इसे हम आधे घंटे के लिए कवर करके रख देंगे ताकि ये जो बाटी का डो है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। और इधर बैंगन जो है ये भी लगभग हमारे जो बैंगन हैं भून चुके हैं। मैं स्पैचुला से चम्मच से प्रेस करके मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि ये कितना चारों तरफ से अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो अब बैंगन जो है अच्छे से भून जाने के बाद हम क्या करेंगे कि एक बड़ा सा बोल मैंने ले लिया है, उसमें पानी डाला हुआ है। तो और इस पानी में हम बैंगन को भूनने के बाद तुरंत ही ट्रांसफ़र कर देंगे। और ये जो जाली है इस पे अब हम टमाटरों को भी भून लेंगे। तो सारे टमाटरों को मैंने रख दिया है। स्टार्टिंग में मैंने 3 टमाटर लिया था, लेकिन टमाटर मुझे थोड़े से कम लग रहे थे तो मैंने एक और ले लिया है। और अब इन टमाटरों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसे दोनों साइड से अलट-पलट कर भून लेंगे। अब टमाटर अच्छे से भुन जाने पर इसी बॉल में हम टमाटर को भी डाल देंगे। तो इस तरीके से पानी में भुने हुए बैंगन और टमाटर डाल देने से क्या होता है कि जो ऊपर की स्किन है, लेयर है, वो अच्छे से ठंडी हो जाती है, जिससे ये छीलने में भी आसान हो जाता है और साथ ही साथ बैंगन और टमाटर साफ भी हो जाते हैं। तो अब इस तरीके से हाथों से ही इसे छील लेना है। बहुत ही आसानी से छील जाता है ये। इसे छीलने में कोई भी दिक्कत नहीं आती है क्योंकि मैंने पानी में डाल दिया है तो बहुत ज़्यादा हाथ जलता भी नहीं है। अंदर से बैंगन और टमाटर अभी बहुत गर्म है, ऊपर से इसकी लेयर ठंडी हुई है क्योंकि मैंने इसे ठंडे पानी में डाला है। तो अभी इसे छील लेने के बाद हम थोड़ा इसे ठंडा होने के लिए रख देते हैं और तब तक हम दूसरी तैयारी करते हैं। तो यहाँ पर मैं सवा कप भुने चने मैं ले रही हूँ। कभी भी आपके पास सत्तू ना हो और आपको सत्तू की कोई रेसिपी बनानी हो फ्रेंड्स, तो आप भुने हुए चने का इस्तेमाल करिए।
और यहाँ इस रेसिपी में आप रेशियो का खास ध्यान रखिएगा। जितना मैंने आटा लिया है उस हिसाब से मैंने चना भी लिया हुआ है, तो ना ही आपकी स्टफिंग बचेगी और ना ही आपका जो है गुथा हुआ आटा बचेगा। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो अब भुने हुए चने को हाथों से अच्छे से मैंने क्रश कर लिया है और फिर ये थाली को उछाल कर इन छिलकों को मैंने निकाल दिया है। थोड़े बहुत छिलके अगर रह भी जाएं तो कोई चिंता की बात नहीं है, वो फाइबर है, वो फ़ायदा ही करेगा। और वैसे भी मार्केट के जो बने बनाए सत्तू आते हैं उससे ज़्यादा टेस्टी आपको ये भुने हुए चने घर पे पीस कर बनाने से अच्छा लगेगा। तो एक बार आप इस तरीके से बाटी बनाने के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा। तो अब इन चनों को मैं मिक्सर ग्राइंडर जार में डालकर पीस ले रही हूँ और फिर एक बार पीस लेने के बाद इसमें हम लहसुन और हरी मिर्च डालेंगे। लहसुन 6 से 7 कली आप डाल लीजिएगा, मेरे पास थोड़ी सी कम थी। और इसके अलावा तीखापन आपने टेस्ट के अनुसार आप एडजस्ट कर लीजिएगा। इन लहसुन और हरी मिर्च को हमें एक साथ पहली बार में ही डाल के आपको नहीं पीसना है, क्योंकि लहसुन और हरी मिर्च का अगर मॉइस्चर आ गया चने के साथ तो चना जो है आपका बारीक नहीं पीसेगा। तो इसलिए एक बार पीसने के बाद ही लहसुन और हरी मिर्च डालकर इसे दोबारा से पीसिएगा। बाटी की जो फिलिंग है उसमें ठीक-ठाक मात्रा से प्याज पड़ता है, तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ में 3 प्याज लिए हुए हैं, इसे बारीक-बारीक चॉप कर लिया है। और इसके साथ ही थोड़ी-सी धनिया मैंने चॉप कर ली है, थोड़ी-सी हरी मिर्च मैं चॉप कर ले रही हूँ। तो अब इन सारी चीज़ों को रेडी कर लेने के बाद हम सत्तू में मिक्स करेंगे। तो सत्तू में मैंने बारीक कटा हुआ प्याज डाल दिया है, इसके साथ ही बारीक कटी हुई हरी धनिया, 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा, 1 छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच मंगरेल, स्वाद के हिसाब से नमक डाल देंगे। और अब हाथों से पहले प्याज को क्रम्बल करते हुए इसे चने के सत्तू में हम इसे मिक्स करेंगे। ऐसा इसलिए करना होता है कि जो प्याज है उससे मॉइस्चर रिलीज़ होगा और जो सत्तू चूँकि बहुत ड्राई होता है और अगर हम इसमें मॉइस्चर नहीं रहेगा तो बाटी में ये गले में खाने में फँसेगा। तो अच्छे से क्रम्बल करते हुए इसे मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें कच्चा सरसों तेल हमने 1 टेबल स्पून डाला हुआ है। कच्चा सरसों तेल इस सत्तू में ज़रूर पड़ता है, तो आप इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि इसका जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा लगता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मैं अपने हाथों से क्रश करते हुए ये जो फिलिंग है वो रेडी कर रही हूँ। तो फ्रेंड्स सेम इसी तरीके से अपनी बाटी की फिलिंग को आप अगर रेडी करते हैं तो जो आप बाटी है बहुत ही फ्लेवरफुल बनने वाली है। तो अब सत्तू को रेडी कर लेने के बाद हम चोखे को भी बना लेते हैं। तो चोखे के लिए बैंगन को मैंने ठंडे होने के लिए रख दिया था, तो इसे चाकू से फाड़ कर हम देख लेंगे कि कीड़े वगैरह तो नहीं है। और अब टमाटर को भी हम चाकू से कट कर लेंगे। चाकू से हमने इसे बीच से छोटे-छोटे कट लगा लिए हैं, जिससे कि जब हम हाथों से चोखे को मैश करें तो चोखे में कोई बड़ा टुकड़ा ना रह जाए टमाटर का। और अब मैं इसमें एक उबला हुआ मीडियम साइज़ का आलू था मेरे पास, तो इस आलू के 2 टुकड़े करके मैं इसमें डाल दे रही हूँ। आलू कंपल्सरी नहीं है, आप चाहें तो सिर्फ़ बैंगन और टमाटर से भी बना सकते हैं। और अब यहाँ पर 1/4 कप मैंने बारीक कटा हुआ प्याज़ डाल दिया है, थोड़ी-सी बारीक कटा हुआ मैंने लहसुन लिया हुआ है, 3 से 4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च मैं इसमें डाल रही हूँ, थोड़ी-सी बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल रही हूँ और अब स्वाद के अनुसार हम इसमें नमक डाल देंगे। और अब चोखे में भी थोड़ा-सा कच्चा सरसों का तेल ज़रूर जाएगा, इसे भी यहाँ पर बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। कच्चा सरसों का तेल का भी जो फ्लेवर है चोखे में बहुत ही अच्छा आता है, तो इसलिए कच्चे सरसों के तेल को आप ज़रूर डालिएगा, इसे बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और अब 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है मैंने, इसे ग्रेटर से ग्रेट कर ले रही हूँ और फिर इन सारी चीज़ों को हम एक साथ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चोखे में जो होता है कटा हुआ लहसुन, कटा हुआ हरा मिर्च का टेस्ट पीसे हुए लहसुन मिर्च से ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है, तो इसलिए आप इसमें काट कर डालकर एक बार खा कर देखिएगा, डेफ़िनेटली आपको बहुत पसंद आएगा। तो बस हमारा जो बाटी खाने के लिए चोखा अब रेडी हो गया है, तो अब हम चलते हैं बाटी बनाने की तरफ।
तो बाटी बनाने के लिए सब कुछ रेडी हो चुका है। आटे को भी गूँथे हुए लगभग आधा घंटा हो चुका है। तो ये आटे को हम बाटी बनाने से पहले एक बार 1 मिनट के लिए हाथों से अच्छे से गूँथ लेंगे, ताकि अच्छे से इसमें ग्लूटन डेवलप हो जाए और हमारी जो बाटी है वो बहुत ही अच्छी सी सॉफ्ट बाटी बने। तो जो बाटी बनाने के लिए जो लोई मैंने ली है हाथों में, जो हम चपाती बनाते हैं उससे थोड़ी सी बड़ी लेनी है, और फिर सूखा आटा इसमें लगाकर दोनों हाथों की अंगूठे से इसके बीच में हम कटोरी नुमा बना लेंगे, और फिर जो सत्तू की फिलिंग है इसे हम अच्छे से भर देंगे। तो बाटी की जो फिलिंग है, जितनी बड़ी मैंने लोई ली थी लगभग उतनी या उससे थोड़ा बहुत कम ही हम फिलिंग इसमें बीच में भरेंगे। उंगलियों से प्रेस करेंगे और किनारों को एक साथ हम सेंटर पर लाकर जोड़ देंगे। तो इस तरीके से जो एक्स्ट्रा आटा आएगा उसे आप निकाल दीजिएगा, नहीं तो एक जगह इकट्ठा आटा आटा लगेगा तो वो बाटी खाने में नहीं अच्छी लगेगी। और दोनों हाथों की हथेलियों से इस तरीके से बाटी को प्रेस कर लेना है, क्योंकि आज की ये जो बाटी है मैं तवे पर बना रही हूँ, तो तवे पर गोल बाटी आटे की, गेहूं के आटे की बनाना थोड़ा सा मुश्किल होगा और वो पकने में भी थोड़ी सी मुश्किल करेगी। तो इस तरीके से अगर आप प्रेस कर देंगे तो बाटी अच्छे से अंदर से पक जाएगी और बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही टेस्टी बाटी बनेगी। तो इसी तरीके से पहले मैंने 3-4 बाटी को बना लिया है, और अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो गैस पर हमने तवे को गरम करने के लिए रख दिया है, और अब तवा कितना गरम है इसके लिए मैं थोड़ा सा आटा डाल दे रही हूँ। जैसे ही आटे का कलर हल्का चेंज हो जाएगा तो इसका मतलब तवा प्रॉपर गरम हो चुका है। तो अब गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, और स्लो फ्लेम पर हम बाटियों को तवे पर ऐसे ही प्लेस कर देंगे। यहाँ पर मैंने एक्स्ट्रा सूखा आटा नहीं लगाया है और ना ही कोई ऑयल वगैरह का यूज़ किया है, और स्लो फ्लेम पर बाटी को हम कवर कर देंगे और फिर 2 से 2.5 मिनट तक एक साइड में हम पकने देंगे, और फिर इसे हम पलट देंगे। तवे पर बाटी बनाने के लिए आप छोटे वाले बर्नल का यूज़ करिएगा। मैंने बड़े वाले बर्नल का यूज़ किया है क्योंकि कैमरा जो है मेरा उसी एंगल में सेट हो पाता है, तो इसलिए जो स्पॉट आया है वो थोड़ा सा डार्क हो गया है। और अब दोनों ही साइड से 2 से 2.5 मिनट या फिर 3 मिनट तक हमने बाटी को ढक कर पका लिया है, और इसे बीच-बीच में मैंने पलट दिया है, क्योंकि बड़ा वाला बर्नल होने की वजह से मैं बीच-बीच में इसे पलट दे रही हूँ कवर को हटाकर। और फिर जब आपका ये बाटी पक जाएगा तो उसकी जो पहचान है आप देख सकते हैं कि बाटी जो है जब मैंने रखा था तवे पर तो वो थोड़ी सी पिचकी हुई थी, और अभी ये थोड़ी सी फूल गई है। मैं आपको उंगली से प्रेस करके दिखा दे रही हूँ कि ये देखिए बाटी थोड़ी फूली-फूली हो गई है, तो इसका मतलब बाटी अंदर से अच्छे से पक गई है। तो अब तवे को साइड में कर देंगे और डायरेक्ट फ्लेम पर हम बाटी को इस तरीके से खड़ा करके सेक लेंगे। इससे क्या होगा, जो बाटी थोड़ी सी मोटी होती है तो जो किनारे हैं वहाँ पर अच्छे से स्पॉट नहीं आया होता है, कलर नहीं आया होता है, तो किनारों पर अच्छा कलर आ जाएगा। लेकिन बाटी ऐसा नहीं है कि अंदर से कच्ची है, क्योंकि मैंने इसे कवर करके पकाया है। कवर करके पकाने से क्या होता है कि हीट जो है वो बाहर नहीं जा पाती है और बाटी अच्छे से अंदर से ईज़िली पक जाती है। तो अब सारी बाटियों को जो तवे पर मैंने पका कर रखा हुआ है, उसके साइड्स को स्लो फ्लेम पर हमें घुमा-घुमा कर इस तरीके से गोल्डन कलर आने तक सेक लेना है, जैसा कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। तो बस सारी बाटियों को किनारों को सेक लेने के बाद तो हमारी बाटी जो है खाने के लिए रेडी हो गई है, और चोखा तो ऑलरेडी रेडी था। तो फ्रेंड्स, आज का ये जो बाटी चोखा की रेसिपी है इसे बनाना बहुत ही आसान है। हो सकता है कि आपको देखने में थोड़ा झंझट लग रहा हो, लेकिन एक बार इसे ट्राई ज़रूर करिएगा। और अब बाटी को सर्व करने से पहले गरमा-गरम बाटी पर मैं ढेर सारा देसी घी डाल दे रही हूँ। इससे जो इसका टेस्ट है वो बहुत ही ऑसम आता है। तो फ्रेंड्स, आज की ये जो रेसिपी है कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, और अगर आज का ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।